नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, और पहली बड़ी खबर है बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय, क्या कहा पीएम मोदी ने इस जीत पर, बिहार के लोगों से क्या बोला पीएम मोदी ने। साथ ही आपको बताऊंगा बिहार के नतीजे में आखिर कौन आगे कौन पीछे और कौन फिसड्डी साबित हुआ है। क्या हुआ असदुद्दीन ओवैसी का, क्या हुआ प्रशांत किशोर का जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे इस चुनाव के दौरान। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर बड़े बड़े दिग्गज जिनके बारे में माना जा रहा था वो चुनाव जीत जाएंगे लेकिन कहीं पीछे रह गए। इसके बाद अगली बड़ी खबर, भाई भाई की लड़ाई और हारे तेज प्रताप। लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप कैसे चुनाव हार गए आपको बताऊंगा। तेजस्वी यादव हारते हारते कैसे चुनाव जीत गए इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बिहार में बड़े बड़े दिग्गज जिनकी जमानत जब्त हो गई वो कौन है, यह भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन जीता है चुनाव और कौन हार गया है चुनाव। भोजपुरी के एक्टर्स का क्या हुआ, सिंगर्स का क्या हुआ जो चुनाव लड़ रहे थे। अगली बड़ी खबर, बात करेंगे बिहार में सबसे ज्यादा जिसका नाम चल रहा था वो थे बाहुबली, और बाहुबलियों में भी बाहुबली अनंत सिंह। अनंत सिंह का क्या हुआ जो मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे। अनंत सिंह जीते चुनाव या अनंत सिंह हार गए चुनाव। न सिर्फ अनंत सिंह बल्कि 1 दर्जन बाहुबली और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने आखिर उनकी लॉटरी लगाई या फिर वो फ्लॉप साबित हुए आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, बात करेंगे महागठबंधन की आखिर करारी हार क्यों हुई, क्या वजह है महागठबंधन की हार के पीछे, कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने चुनाव हरवा दिया। क्योंकि महागठबंधन तो जीत का दावा कर रहे थे, क्या हुआ कांग्रेस पार्टी का, कैसे ओवैसी से भी पीछे रह गई कांग्रेस, और कैसे तेजस्वी यादव की करारी हार हुई है इस चुनाव में, और इस हार का ठीकरा अब ये किस पर फोड़ रहे हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताऊं कि फिदायीन का घर उड़ाया है। आपको लिए चलूंगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आपको बताऊंगा कि उमर जिसने दिल्ली में धमाका किया उस उमर के घर को बम से उड़ा दिया गया है। और अब क्या बारी है उस यूनिवर्सिटी की जहां ये पढ़ाते थे अल-फलाह की। बताएंगे तफसील से सारी खबरें। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। धमाका करने वाले आतंकी का घर उड़ा दिया गया। पुलवामा में उमर के 2 मंजिला घर को आईडी धमाके से किया गया ध्वस्त। दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह से 2 और डॉक्टर गिरफ्तार हुए। आतंकियों के संपर्क में होने का दावा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाई शुरू। ईडी ने भी शुरू की बैंक खातों की जांच। बिहार में प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सत्ता में जोरदार वापसी। 200 से ज्यादा सीटों पर जीता चुनाव। महागठबंधन को करीब 35 तो ओवैसी को 5 सीटें मिली। पीके का नहीं खुला खाता। बिहार जीत का दिल्ली तक जश्न मना रही बीजेपी। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दी। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से दर्ज की जीत। बीजेपी के सतीश कुमार राय को 14,000 वोट से हराया। अलीनगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का कब्जा। जेल से मोकामा जीत गए बाहुबली अनंत सिंह। महुआ सीट पर हार के बाद भड़के तेज प्रताप यादव। बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी को बताया फेल। कहा मोदी विश्व के सबसे मजबूत नेता। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे जारी। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस तो पंजाब के तरन में आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा सीट पर बीजेपी ने किया कब्जा। 12 राज्यों में एसआईआर के 10 दिन में चुनाव आयोग ने 42 करोड़ फॉर्म बांट दिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम धीमा है। गुजरात में तेज मतदाता रिकॉर्ड खोजने में दिक्कत आ रही है। पदयात्रा के दौरान कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर बोले फेफड़ों में धूल भरी है, बुखार, सांस लेने में समस्या है। चलते चलते सड़क पर लेट गए थे बाबा बागेश्वर। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर फिर विवाद। बाहरी मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। तनाव बढ़ने पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। स्थानीय मुस्लिमों को एंट्री दी गई। यूपी के फर्रुखाबाद में 15,000 रिश्वत लेते एसपी ऑफिस का बाबू गिरफ्तार हुआ। हेड कांस्टेबल ने से
टीएडीए भुगतान के एवज में मांगा था पैसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। 150 की स्पीड में बेकाबू होकर कार खाई में गिरी। हादसे में बच्चे सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनो रेल। इसे गजराज कॉर्प्स ने बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सैनिकों को अब जरूरी सामान आसानी से पहुंचेगा। पाकिस्तान में आर्मी के चीफ के खिलाफ उतरे सुप्रीम कोर्ट जज। संविधान में बदलाव के विरोध में दे दिया इस्तीफा। इमरान की पार्टी भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। ये पीएम मोदी का काफिला, जिसका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा घुमाते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। बिहार में अप्रत्याशित और यकीन करना मुश्किल है बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई, जिसके बाद पीएम मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार के घर के बाहर जश्न हो रहा था। नीतीश कुमार चुनाव जीत गए और उसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ता देख रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। मोदी और नीतीश के नाम पर जेडीयू के कार्यकर्ता झूम रहे हैं। अब देखिए जरा नीतीश के घर के अंदर, आपको लिए चलता हूं। नीतीश के घर के अंदर देखिए जरा, महिलाएं गाजे बाजे मजीरे के साथ देखिए जरा महिलाओं में क्रेज नीतीश कुमार के लिए। दूसरी तरफ देखिए जरा, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के घर के बाहर देखिए, सन्नाटा पसरा था नतीजे आने के बाद। न कोई कार्यकर्ता, न कोई नेता, कोई नजर नहीं आ रहा था। ये तेजस्वी यादव के आवास की तस्वीर पटना की मैं आपको दिखा रहा हूं। तेजस्वी और मीसा भारती जरूर सुबह नजर आए, घर से निकले, वॉर रूम गए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद एकदम खामोशी और सन्नाटा नजर आ रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, कैसे जीत के बाद बिहार में जश्न हो रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। असली दिवाली ये है 14 नवंबर वाली।
तो न सिर्फ आतिशबाजी बल्कि ढोल बज रहे थे। रुझान आने के साथ ही ढोल नगाड़े चारों तरफ पूरे बिहार में सुनाई दे रहे थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, बीजेपी और एनडीए की जीत के बाद कांग्रेस वोट चोरी के नारे लगा रही थी। कांग्रेस जीत के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि वोट चोरी हो गए। छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, चोरो, गद्दी छोड़ो। लेकिन कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगा रही थी, नारेबाजी कर रही थी जीत वाले दिन भी। लेकिन इस बात से बिल्कुल जुदा बिहार में एनडीए जीत के बाद मिठाइयां बांट रही। अब देखिए दूसरी तरफ मिठाई के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ साथ डांस भी शुरू हो गया था, नाच भी शुरू हो गया था कार्यकर्ताओं का। एक तरफ इतना जश्न और इतना नाच गाना था। यह दरवाजा पहचानिए किसका है? यह है लालू राबड़ी आवास, जहां सन्नाटा पसरा था। हरे रंग का दरवाजा आप देख रहे हैं। यहां चारों तरफ सन्नाटा और मायूसी थी, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था महागठबंधन को और आरजेडी को कि उनका इतना बुरा हाल होगा इस चुनाव में। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा चुनाव में बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। वाकई बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। राहुल और तेजस्वी जैसे विपक्षी नेताओं के होश उड़ा दिए, एक नया रिकॉर्ड बना दिया और बंपर सीटों से मोदी नीतीश के हक में फैसला सुना दिया। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। जिस बिहार में कभी कट्टा और तमंचा लहराते थे, वहां मोदी और नीतीश की जीत का गमछा ऐसा लहराया कि आरजेडी हाफ हो गई और वीआईपी साफ। यानी विपक्ष की चुनौती हवा हो गई और एनडीए ने पहली बार बिहार में सीट की डबल सेंचुरी बना ली। इसके बाद जीत का ऐसा जश्न शुरू हुआ कि पटना से दिल्ली तक मखाना की खीर और लिट्टी चोखा की पार्टी होने लगी। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया और मुझे खुशी हुई कि यहां भी
मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। बिहार में एनडीए की जीत का अनुमान चुनावी पंडित और एग्जिट पोल भी बता रहे थे, लेकिन कमल और तीर का निशान इतना सटीक होगा कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि उन्हें जंगल राज नहीं, विकास और सुशासन के राज पर यकीन है। अब देखिए जरा एनडीए ने कैसे डबल सेंचुरी लगाई है, किसी को अंदाजा नहीं था। अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये रेस एनडीए जीत गई है, ये मैराथन एनडीए जीत गई है। रेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। एनडीए को देखिए 202 देख रहे हैं, 202 सीटें मिली। बीजेपी रेस में नंबर 1 90 सीट, जेडीयू नंबर 2 84 सीटें, एलजेपी चिराग पासवान किसी को उम्मीद नहीं थी 19 सीटें, हम को 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटें मिली, कुल 202। लेकिन महागठबंधन फिसड्डी रह गया, सिर्फ 35 सीटें। तेजस्वी देखिए इसमें सिर्फ 25 सीटें आरजेडी को मिली। कांग्रेस की और बुरे हाल 6 सीटें और लेफ्ट के खाते में 3 सीटें आई हैं, कुल 35 सीटें जीते। और ओवैसी की हालत भी बहुत खराब है, 4 से 5 सीटें और प्रशांत किशोर को तो 0 मिला है। वोटिंग परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 20% वोट मिले, जेडीयू को 19.1% वोट और एलजेपी को 5% वोट मिले हैं। कुल 46% वोट एनडीए के खाते में गया है। आरजेडी को 22.8% वोट मिले, पिछली बार के मुकाबले कम है। कांग्रेस को 8.7% वोट, पिछली बार के मुकाबले लगभग 1% कम है। लेफ्ट को 4.2% वोट, कुल 36% वोट महागठबंधन को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी को एमआईएम को 1.75% वोट मिला है। यह है बिहार का कुल रिजल्ट। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे, क्या कहा सुनिए। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। तो पीएम कह रहे हैं बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, लेकिन अब सवाल सबके जहन में एक ही है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश है कहां? यह तस्वीर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर की, सीएम आवास के घर के बाहर की। जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, नीतीश कुमार के घर के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू होता है, मीडिया का जमावड़ा शुरू होता है। इसलिए नीतीश कुमार के आवास के बाहर, सीएम आवास के बाहर भारी सुरक्षा सुबह से ही थी। लेकिन नीतीश कुमार के पोस्टर भी लग गए नतीजों के साथ कि टाइगर अभी जिंदा है। एक जगह नहीं, कई जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं, टाइगर अभी जिंदा है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक। ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने लगाए, जो नीतीश कुमार की ताकत बताता है। तो टाइगर अगर जिंदा है तो क्या ये टाइगर ही बिहार का फिर से सीएम बनेगा? सवाल ये देख रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का 10वीं बार सीएम बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के मुकाबले कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। एनडीए ने मोदी नीतीश की जोड़ी के नाम पर ही वोट मांगे। इसी का नतीजा है कि 2010 के बाद सबसे बड़ा जनादेश मिला है। नीतीश की जेडीयू ने भी इस चुनाव में बंपर सीटें हासिल की हैं। एनडीए में बीजेपी के बाद जेडीयू ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीती। 2020 के मुकाबले जेडीयू ने करीब दोगुनी सीटें जीत ली हैं। सीएम के सवाल पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ने भी दोहराया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बंपर जीत के बाद पोस्ट भी किया। चिराग की पार्टी ने भी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति दी है। एलजेपीआर सांसद शांभवी बोली, सीएम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है,
नीतीश कुमार के फोटो के साथ लिखा न भूतो न भविष्यति। जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हालांकि जेडीयू ने यह पोस्ट करने के 20 मिनट बाद इसे हटा भी दिया, लेकिन बीजेपी में नीतीश के नाम पर अंदर खाने मंथन जारी है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने सीएम के नाम पर कहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नतीजों के बाद नीतीश से मिलने पहुंचे थे। केंद्र में जेडीयू का समर्थन जरूरी है, इसलिए नीतीश को हटाना मुश्किल काम है बीजेपी के लिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, क्या नीतीश ही सीएम होंगे? सुनिए सियासतदानों। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। नीतीश कुमार को लेकर टाइगर नीतीश कुमार है ही, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था। काफी मजबूती के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल की असंख्य उपलब्धियों के बल पर एक बार फिर सरकार बनाएंगे और जनता के आशीर्वाद से ये संभव हो पा रहा है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नफरत और जुमलेबाजी और झूठी राजनीति पर विकास की राजनीति भारी पड़ी है। सरकार ने लोगों को सशक्त महसूस कराया है, वो महिला हो, वो दलित हो, वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, किसान, मजदूर हो, युवा हो, सब लोग एक साथ हर बाधा को पार करते हुए नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुने। 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है, बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, इसका यह परिणाम है। अब देखिए क्या हो रहा है। नीतीश कुमार सीएम होंगे, ये नेता भी कह रहे हैं, उनके अपने नेता। दूसरी तरफ देखिए जरा, यहां तेजस्वी का जो हाल हुआ है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता क्या गाना गा रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए अगली तस्वीर देखिए जरा, जरूरत है एक शख्स जो नकल उतार रहे थे लालू प्रसाद यादव की तीर और लालटेन लेकर। क्या जरूरत है, फिर एक बार हमारा फिलहाल फेल हो गया और तेरी के ऐसा यार, फिर बिजली पानी सड़क ला ला के कितना हम झूठ बोले, ये बार घर घर नौकरी देंगे, वो झूठ फेल हो गया। बोले बिहार को डेवलप करेंगे, वो झूठ फेल हो गया। फिर उसे फिलॉसफी फेल हो गया। SIR ला के चुनाव आयोग हमारा सारा भाईजान टोपी जान का वोट काट दिया। तीन नीतीश कुमार अब दम धरिए, बहुत अब विकास कर लीजिए, हमारा सरकार बनने दीजिए। हम बिहार में कट्टा का फैक्ट्री खोलेंगे, बिहार को डेवलप करेंगे। बहुत आप विकास कर रहे हैं नीतीश जी, का जरूरत है? हमारा ललटेनिया के जलने नहीं दे रहा है, का जरूरत है? नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल की, आरजेडी और महागठबंधन को हराया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, यह भी सवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। बीजेपी इतनी सीटें जीत कर आई है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना सकती है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है? ये उनके बिना भी काम चल जाएगा। देखिए कैसे नीतीश कुमार ने जीती है 84 सीटें, 84।
दूसरी तरफ देखिए 90 सीट जीती है बीजेपी ने, 19 सीट चिराग पासवान ने, 4 जीती है उपेंद्र कुशवाहा और 5 सीट जीतन राम मांझी ने। इनकी ही सीट जोड़ दें, नीतीश कुमार को हटा दें, तब भी 118 हो जाती हैं। बहुमत के लिए 122 चाहिए, यानी 4 और मिल जाएंगी तो बिना नीतीश भी बीजेपी सरकार बना सकती है। बिहार में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। 90 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचा है बीजेपी ने। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन सकता है। जेडीयू के बिना भी बीजेपी के पास यह नंबर मौजूद है। एलजेपी, हम और आरएलएम की सीट मिलाने से मैजिक नंबर, चारों दल मिलकर बहुमत के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। कुछ सीटें कम होने पर दूसरे दल के विधायक को तोड़ा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। लेकिन सोचिए जरा, क्या अगर बीजेपी बिना नीतीश के सरकार बनाती है तो नीतीश क्या उधर जाकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस बार वो वाला विकल्प चला गया। नंबर देखिए, नीतीश का 84, उधर 3, उधर 6, उधर 24, तब 117 हो रहा है। आंकड़े ऐसे हैं कि नीतीश महागठबंधन के साथ जा नहीं सकते। नीतीश के महागठबंधन के साथ मिलने से भी 122 नहीं आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कई बार महागठबंधन के साथ जाने से मना कर चुके हैं, यह भी है। लेकिन फिर भी बहुत फर्क है नहीं, 118, 117 हो सकता है। यह वाला विकल्प भी काम कर जाए किसी दिन। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा बीजेपी के वर्कर क्या कह रहे हैं। क्या वो चाहते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? वैसे भी एनडीए की सरकार है और बीजेपी का हमेशा सबको साथ लेकर चलने का हमेशा भावना और भाव रहता है। तो जो भी निर्णय हमारे मोदी का निर्णय वो हमारे सर माथे पे होगा। संगठन देखता है कि किसको हमें क्या देना है, और नीतीश जी भी अगर बनते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको मैं बोलूँगा ये विकास की नई सदी है। तो बीजेपी का सीएम होना चाहिए। बिल्कुल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बिल्कुल होना चाहिए। सीएम जी कोई भी हो, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे हैं कार्यकर्ताओं को जो कह रहे हैं बिल्कुल सीएम बनना चाहिए, ये उनकी दिल की आवाज है। लेकिन बिहार के चुनाव में एक शख्स पर सबसे ज्यादा नजर थी, वो कौन है? अनंत सिंह। अनंत सिंह, जितना बिहार और पटना और मोकामा में इनकी चर्चा नहीं थी, उससे ज्यादा चर्चा इनकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में थी, शायद राजस्थान में थी, गुजरात में थी कि एक बाहुबली जो हत्या के आरोप में जेल चला गया है। बाहुबली का क्या हुआ? चुनाव जीते या हारे? अगली तस्वीर देखिए। पोस्टर लग गया, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। पच्चीस से 30, फिर से नीतीश, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। लेकिन इनके शेर के घर पर देखिए क्या हो रहा था। जैसे ही नतीजे आए कि अनंत सिंह जीत रहे हैं, घर के बाहर अनंत सिंह के देखिए जरा उनके कार्यकर्ता जुट गए। दूसरी तरफ देखिए जरा, अनंत सिंह के घर वालों ने बड़ी तैयारी की थी। गोभी की सब्जी बन रही है, रसगुल्ले बन रहे हैं, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया जा रहा था। पिछले कई दिनों से यह तैयारी चल रही थी नतीजे वाले दिन के लिए। और बताया गया कि 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं को, ये देखिए गुलाब जामुन भी रखे हैं, और बताया गया 2 लाख गुलाब जामुन बने। 2 लाख, यानी 1 लाख लोगों ने खाया तो 2 गुलाब जामुन एक शख्स पर। उसके बाद देखिए भोज भी हुआ, हजारों लोग पहुंचे। नतीजे आने से पहले ही भोज शुरू हो गया था। और अनंत सिंह चुनाव जीत गए। जेल में रहकर भी चला बाहुबली अनंत सिंह का जादू, और मोकामा से पटना तक जश्न शुरू हो गया। छोटे सरकार ने जैसे ही मोकामा में जीत का झंडा गाड़ा, उनके समर्थक जश्न और भोज में डूब गए। पोस्टर और नारों के साथ कहने लगे, जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। छोटे सरकार नाम क्यों पड़ा है उनको? एक बड़ा सरकार और एक छोटा सरकार जो मोकामा में है, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि जब जब वो जेल गए तब तब वो उनको जीत प्राप्त हुई। हर बार तो सर जेल में रह के ही जीतते हैं, उससे क्या दिक्कत है? जेल में उनका दूसरा घर हुआ, जेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा बाहुबली अनंत सिंह की थी, क्योंकि चुनाव से 4 दिन पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अनंत के सामने एक और बाहुबली की चुनौती थी। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मैदान में थी। लग रहा था कहीं इस बार अनंत का जीत का रिकॉर्ड टूट न जाए, लेकिन एक बार काउंटिंग शुरू हुई तो अनंत के वोट और जीत का अंतर बढ़ता ही गया। बाहुबली के समर्थक अब खुशी में डूबे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में किसी की भी सरकार बने, लेकिन मोकामा के किंग तो छोटे सरकार ही हैं। अब देखिए, अनंत सिंह तो चुनाव जीत गए, अनंत सिंह ने भोज भी दे दिया, लेकिन अनंत सिंह के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी, उन्होंने भी खाना बनवा लिया था, उन्होंने भी शामियाना लगवा लिया था, डेगे चढ़ी थी, पकवान बन रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो दूसरे बाहुबली चुनाव हार गए। अब देखिए, अनंत सिंह जेल में, लेकिन जेल से भी चुनाव जीत गए। 2 बाहुबलियों की टक्कर में अनंत सिंह की जीत हुई है। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव जीत लिया है। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को हरा दिया है। 28,000 से ज्यादा वोटों से अनंत सिंह की जीत हुई है। 35 साल से मोकामा में अनंत सिंह के परिवार का दबदबा है। 2000 में सूरजभान ने अनंत सिंह के भाई को हराया था और इसके बाद अनंत सिंह 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे विधायक हैं। निर्दलीय आरजेडी जेडीयू टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके। पहले भी जेल से एक बार वो चुनाव जीत चुके। अनंत सिंह के भाई भी 1990 और 1995 में चुनाव जीते। चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद होगा दुलार चंद की हत्या हो गई थी और हत्या के आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इनकी प्रचार का जिम्मा संभाला। इस सीट पर जन स्वराज उम्मीदवार ने 19,000 वोट काटे। नतीजों से पहले ही अनंत सिंह के घर पर महाभोज शुरू हो गया। काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद समर्थक जुटने लगे थे और अनंत सिंह की जीत के बाद देखिए जरा, सबसे ज्यादा खुश उनके समर्थक हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। वो हारे का तो जीतेंगे, वो हारे का थे, बताइए उनका शुभ होता है, जेल चल गए, शुभ हो गया। अब जब अनंत बोले हैं, मोकामा का विपक्ष डोले हैं। मोकामा के जनता को भगवान मानते हैं छोटे सरकार। मोकामा के जन जन ने यह ठाना है 25 और 30 फिर से अनंत सिंह फिक्स। ऐसे ही नहीं जाते हैं, फंसा देता है। निर्दोष रहते हैं, फिर निर्दोष होकर निकलेंगे, जेल का फाटक टूटेगा, अनंत सरकार छूटेगा। प्रखंड हो या जिला सरकारे से हिला। भैया अनंत सिंह हवन बिहार के, उनका के जाने सब दुनिया जहान में, कि होला जय जयकारा रोजे छोटे सरकार के। अनंत भैया हवन अपन बिहार के। जेल में रहे या इंग्लैंड में रहे, जीतबे करेंगे। कि उनको चुनाव लड़ने का जरूरत ही नहीं है, उनको तो डायरेक्ट टिकट मिले और डायरेक्ट उनको जीत घोषित कर देना चाहिए। एगो शेरवा जेल के भीतर, कैमरा घुमा के देख लीजिए कितना शेरवा खड़ा है। पूरा मोकामा अनंत सिंह है। अनंत सिंह क्या बोले थे, हर घर से अनंत निकलेगा, जनता पे छोड़ दिए, हम जा रहे हैं। पूरा पटना अनंत में हो गया है, कोई है टक्कर में। अनंत बाबू वो शख्स हैं जो राई को पहाड़ बना देते हैं, बूंद को भी समंदर बना देते हैं और गीदड़ को भी शेर बना देते हैं। ऐसी शख्सियत है। शानदार जीत, अनंत सिंह अजय है, अजय 6ठा बार लगातार जीता है। मोकामा के धरती पर लगातार तो कोई 6 बार जीत नहीं किया था। ये मोकामा के लिए भगवान है। जिस तरह से आप देखते हैं सूर्योदय होता है, वही है सूर्योदय। अनंत नहीं, अनंत कुमार सिंह है, अनंत हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा विधायक अगर पूरे क्षेत्र में 243 विधानसभा मिल जाए तो पूरा बिहार सोना हो जाएगा, हीरा। दिमाग से सूरजभान सिंह बोला, दिमाग से क्या जनता दिमाग लगा दिया। तू जनता चुनाव लड़ रहा था, विधायक जी चुनाव छोड़ दिए थे, बोले जनता पे छोड़ दिए, क्या तू ही लोग मालिक ही। नॉमिनेशन फर्स्ट नंबर तीर, फर्स्ट नंबर जीत, यही सिंह की पहचान और छोटे सरकार है वो। तो छोटे सरकार चुनाव जीत गए, लेकिन और बड़े बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव हार गए हैं। ये बड़े बड़े चेहरे, कौन जीता है, कौन हारा है। देखिए जरा, मैथिली को लेकर बहुत से कयास थे, चुनाव जीतेंगी या चुनाव हारेंगी मैथिली ठाकुर। लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मैथिली की सीट फंसी हुई है, हो सकता है चुनाव हार जाए।
चेहरा देखकर ही आप समझ गए होंगे चुनाव जीत गई है मैथिली, लेकिन जो चुनाव हार गया उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब हारने वाले की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी है। जनता आपको 60,000 प्यार मिला, चलिए जिन्होंने वोट दिया उनके बारे में क्या करेंगे आप? वोट में आशीर्वाद भाई, आपको क्या लगता है कि भाई क्या सेवा करेंगे? मैंने यही जी कहा कहा रहो केंद्र पढ़ाने खो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब कहने क्या उम्मीद क्या है? मेरी उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। खेसारी लाल को आप देख रहे थे, अब देखिए जरा एक और चेहरा। बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे रामकृपाल यादव और चुनाव जीत गए, उसके बाद जश्न। और आइए, आप नारा सुना आपने, रामकृपाल यादव के समर्थक नारा लगा रहे हैं, डिप्टी सीएम कैसा हो, रामकृपाल यादव जैसा हो, सभी को बनना है डिप्टी सीएम। और मुकेश सहनी अपने नाम पर मुहर लगवा चुके थे, लेकिन देखिए उनका हाल क्या हुआ बताऊंगा आपको। तारापुर से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और आरजेडी से अरुण चौधरी। डिप्टी सीएम ने तारापुर सीट से जीत दर्ज कर ली है, पारिवारिक सीट से 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते। अगली बड़ी सीट थी लखीसराय, बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस से अमरेश कुमार। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यहां बाजी मार ली है, कांग्रेस उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। राघोपुर सीट बड़ी सीट थी, यहां तेजस्वी फंसे थे, शुरू में पीछे चल रहे थे 910,000 वोट से, लेकिन तेजस्वी के सामने सतीश यादव को बीजेपी ने उतारा था। कांटे के मुकाबले में तेजस्वी सीट बचाने में सफल रहे। कभी तेजस्वी आगे हो रहे थे तो कभी सतीश यादव आगे हो रहे थे। लगातार तीसरी बार तेजस्वी राघोपुर से चुनाव जीत गए हैं, 13,000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी यादव जीते। एक और सीट महुआ सीट, तेज प्रताप यादव के सामने संजय सिंह एलजेपी के थे, लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप चुनाव हार गए। महुआ सीट पर संजय सिंह ने करारी मात दी है तेज प्रताप को। तेज प्रताप यहां दूसरे भी नहीं तीसरे नंबर पर रहे। अगली सीट है दानापुर, रामकृपाल यादव के सामने आरजेडी ने बाहुबली रीतलाल यादव को उतारा था। दानापुर सीट पर लालू को बड़ा झटका लगा है, लालू के प्रचार के बावजूद रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए। जेल में बंद रीतलाल यादव को हार का सामना करना पड़ा है। एक और बड़ी सीट सीवान की, जहां मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के सामने। सीवान सीट पर बीजेपी के मंगल पांडे मैदान में थे, आरजेडी उम्मीदवार को करीब 10,000 वोटों से हराया है। रघुनाथपुर सीट ओसामा लड़ रहे थे, शहाबुद्दीन के सुपुत्र आरजेडी से, जेडीयू से विकास सिंह थे, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने जीत दर्ज की है। यहां से जेडीयू उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। एक और सीट छपरा से खेसारी लाल आरजेडी से लड़ रहे थे, बीजेपी से छोटी कुमारी थी, भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। छपरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने हरा दिया है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर थी, आरजेडी से विनोद मिश्रा थे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब विधायक बन गई हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव जीता है, आरजेडी उम्मीदवार को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। काराकाट सीट अरुण सिंह सीपीआई से और ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय लड़ रही थी। पवन सिंह की पत्नी चुनाव हार गई है। यहां से काराकाट सीट पर ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर रही हैं। तो ये दिग्गज जो चुनाव जीते और हारे, अब जरा इन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं। जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। हे राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी होती है। क्या सेवा करेंगे? मैंने यही जी कहा तक कहा रहो, घर छोड़ दे, घर छोड़ दे, ये घर हो ले लिए। खेसारी जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पढ़ाने केंद्र पढ़ाने में खो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब क्या उम्मीद क्या है? मेरी क्या है?
उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। ये जीत बांकीपुर की जनता को समर्पित है और बिहार की इस पूरी जीत के लिए मैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, अपने चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित पूरे केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए सवाल यह है कि बिहार चर्चा में था इस बार बाहुबलियों को लेकर भी। ये देख रहे हैं, ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे रीतलाल बाहुबली, हथकड़ी पहनकर पुलिस वैन से उतरकर नामांकन करने गए थे। तो आपको बताऊं कि आखिर बाहुबलियों का हुआ क्या, इज्जत बची, जमानत जब्त हुई। देखिए क्या इनका रिपोर्ट कार्ड। बिहार में बाहुबलियों का क्या हुआ, यह सीट है कुचायकोट। अमरेंद्र पांडे जेडीयू से जीते हैं। बाहुबली अमरेंद्र पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हरा दिया है। एक और सीट है जोकीहाट, यहां से शहनवाज आलम आरजेडी के हार गए। बाहुबली नेता रहे तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं ये। सीट लालगंज, यहां से शिवानी शुक्ला थी आरजेडी की। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव हार गई है, लंदन से पढ़ाई लिखाई की थी। अगली सीट है मांझी, रणधीर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू से। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, चुनाव जीत गए। अगली सीट है वारिसलीगंज और अनीता देवी आरजेडी के टिकट पर थी, चुनाव जीत गई हैं। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। तो बाहुबलियों का यह रिकॉर्ड रहा है, सुनिए क्या कह रहे हैं। दानापुर का चुनाव जीते हैं, दानापुर की महान जनता को मेरा प्रणाम। और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। कोई बाहुबली नहीं है, धन बल बाहुबली सब खत्म, जन बल है। और उसी जन बल के ताकत के आधार पर आज तक मैंने राजनीति की है और ये भी जीत जन बल की है। बाहुबली खत्म हो गया। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाई, कैसे 200 तक एनडीए पहुंच पाई। पहले जश्न देखिए जरा। बीजेपी दफ्तर में पटना में जश्न हो रहा था, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता जुटे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो क्या वाकई मोदी है तो मुमकिन है या और कोई भी फैक्टर है? देखिए क्या वजह रही जीत की। जीत की पहली वजह मोदी नीतीश की जोड़ी। एक और चुनाव में मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है। नीतीश के 20 साल वाले सुशासन की छवि पर मोहर लगाई है। मोदी नीतीश ने कुल 70 से ज्यादा रैली में धुआंधार प्रचार किया। अगली वजह है महिलाओं का समर्थन। महिला वोटर ने बिहार में एनडीए को बंपर जीत दिलाई। 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी को पैसे देना मास्टर स्ट्रोक बन गया। 10,000 वाली इस योजना ने चुनाव एक तरफा कर दिया। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को की सैलरी बढ़ाने से भी फायदा हुआ। अगली वजह है विकास और घोषणाएं। केंद्र और राज्य की योजनाओं से लोगों को फायदा हुआ। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही। 7.5 लाख युवाओं को 1,000 रुपए महीने मिलने का असर है। 1 करोड़ का रोजगार, 50 लाख मकान, मुफ्त शिक्षा का वादा। अगली वजह है जंगल राज की घेराबंदी। महागठबंधन पर जंगल राज लाने की कोशिश हुई, ये बताकर हमला किया गया। लालू यादव का शासन याद कराकर वोटर को चौकन्ना किया गया और एनडीए में शामिल सभी दलों को सीटें देकर गठबंधन को साधा गया। शुरुआत में हुई नाराजगी और बयानबाजी पर विराम लगाया है। टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा साथ दिया गया, पूरा फायदा लिया गया। गठबंधन में सबका साथ था। रूठे बागी नेताओं और प्रत्याशियों को भी वोटिंग से पहले साधा गया। अगली वजह 24 में प्रत्याशित बीजेपी अंदर खाने मान रही है कि यह 2024 चुनाव का प्रायश्चित है। और क्योंकि तब लोगों ने 240 सीटों पर बीजेपी को रोक दिया था, लेकिन उसके बाद हरियाणवी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार जिताया है लोगों ने। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है,
उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसको सफलता मिली है। बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को फोकस किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश किए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में लगातार 20 साल से सेवा करने का काम कर रहे हैं, उसका आज ये रिजल्ट दिख रहा है, उसका ये परिणाम दिख रहा है। और महागठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जो हम लोग कहा करते थे जंगल राज को पनपने नहीं देंगे, तो जंगल राज के पौधे को रौंद दिया गया है। जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। अब देखिए सवाल ये है कि आखिर बीजेपी जीत गई, जीत का जश्न भी मना रही है, लेकिन जो हार गए उनका हाल क्या है? वो गुस्सा है, वो कह रहे हैं उनके वोट की चोरी हो गई है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चुनाव हार गए। वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो, वोट छोड़ो। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था उस पर सवाल उठाए और यह भी कह दिया कि अब यह तैयारी उत्तर प्रदेश में है तो वो भी इसके लिए तैयार है। यानी ये सियासी दल हार के लिए एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण हुआ उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए इन नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा सुशासन, विकास, जन कल्याण, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। गृह मंत्री ने कहा परफॉर्मेंस वाली राजनीति को जनादेश मिला है। राजनाथ सिंह ने कहा यह मोदी की विश्वसनीयता और नीतीश की क्षमता का परिणाम है। अखिलेश यादव ने कहा बिहार में एसआईआर ने खेल किया, बीजेपी दल नहीं छल है। ललन सिंह ने कहा नीतीश कुमार टाइगर है, जनता ने काम पर मोहर लगाई है। चिराग पासवान ने कहा मोदी नीतीश 5 साल साथ में बिहार को आगे ले जाएंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है। भूपेश बघेल कह रहे हैं इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा है। इसके अलावा सुकांत मजूमदार कह रहे हैं राहुल गांधी जितने दिन कांग्रेस में रहेंगे सफाया होना ही है। मुकेश सैनी महागठबंधन के सहयोगी रहे, वो कह रहे हैं जनादेश स्वीकार है लेकिन एनडीए अपना वादा निभाए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जात पात से ऊपर उठकर वोट करने वाली जनता का अभिनंदन है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, कहीं हताशा निराशा है तो कहीं खुशी है। बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, न्याय के साथ विकास, एक तरफ नेतृत्व है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, दूसरी तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो जेल और बेल में है, जो गुंडागर्दी के प्रतीक है। मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का, और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए। विपक्षी पार्टियों को आज जवाब स्वयं बिहार की जनता ने दिया है।
मुझे लगता है ऐसा कोई पैतरा बचा नहीं था जो विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। आज राहुल जी, ये परिणाम विकास की जीत है। आज न सिर्फ बिहार के वोटर के लिए अभिनंदन का दिन है, चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने इतनी जिल्लत के बावजूद अपने कार्य को बखूबी, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। लगातार 2 बार 200 पार करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जितना अगाध स्नेह और अभूतपूर्व आशीर्वाद का भाव रखती है, उसमें आइए अब आपको बताने जा रहा हूं स्ट्राइक रेट कैसा रहा किस पार्टी का। सबसे पहले देखिए जरा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 101 में से 89 सीटों से ज्यादा जीता है। 88%, 88% का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। नीतीश कुमार ने भी छक्के चौके लगाए, 101 में 84 जीती है। 83% का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का है। बस तेजस्वी यादव की बैटिंग बहुत खराब रही, 143 में से 25 सीटें जीते, सिर्फ 17% का स्ट्राइक रेट रहा। राहुल गांधी 61 में 5 जीते हैं, 8% स्ट्राइक रेट है। चिराग पासवान 29 में सिर्फ 19 सीटें जीते, 65% का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा जीतन राम मांझी देखिए, शानदार स्ट्राइक रेट है। आखिरी तक कह रहे थे सीटें कम दे रहे हो, लेकिन स्ट्राइक रेट मेरा ही ज्यादा रहेगा। 6 में 5 जीते, 84% का स्ट्राइक रेट है जीतन राम मांझी का। उपेंद्र कुशवाहा 6 में 4 सीटें जीते, 67% का स्ट्राइक रेट है। प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, जिन्होंने कहते हैं कि पीएम और सीएम बनाया है, उन 240 में 0 जीते हैं, 0 स्ट्राइक रेट रहा है। यह है स्ट्राइक रेट। लेकिन एक स्ट्राइक रेट और आपको दिखाना है। योगी आदित्यनाथ भी बिहार आए थे, बिहार में प्रचार किया आकर। योगी का स्ट्राइक रेट क्या रहा और अखिलेश का स्ट्राइक रेट, सीएम और डिप्टी सीएम का स्ट्राइक रेट, पूर्व सीएम और एक्स सीएम का। योगी आदित्यनाथ ने 31 जगह पर रैली रोड शो किया, 27 सीटें जीते हैं वहां पर। अखिलेश ने 10 पर प्रचार कैंपेन किया, 2 सीटें जीते। योगी का स्ट्राइक रेट 87%, 20 में से 2 सीटें जीते जहां अखिलेश ने प्रचार किया। योगी का स्ट्राइक रेट है 87% और अखिलेश का स्ट्राइक रेट है 10%। 20 में से 2 सीटें जीते जहां प्रचार किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि इस देश में जो प्यार करेगा, इस देश के लिए जो काम करेगा और बिहार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो विश्वास देगा, उसके साथ बिहार की जनता खड़ी रहेगी। और आज का रिजल्ट, ये सब क्रेडिट हमारे बिहार की जनता को जाता है। बिहार के 14 करोड़ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बल्कि उनको मैं प्रणाम करूंगा। और ये नतीजा भी क्रांतिकारी है। नीतीश कुमार का काम जबरदस्त है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरीके से जाके लोगों के समक्ष कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया 20 वर्षों में, मुझे लगता है वो एक बहुत ही एक करंट की तरह लोगों के बीच गया। और यही वजह है कि आज लालू यादव, उनकी पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है। बिहार की जनता का मोदी जी पर विश्वास है, नीतीश जी पर विश्वास है। बिहार के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में बिहार है, इसलिए बिहार में एक अच्छा विजय हमको मिलेगा। और उसी प्रकार का एक लैंडस्लाइड जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का विजय हमको मिला है। जब तक रहेगा आलू, तब तक रहेगा विकास का राज, और विकास का राज चालू। लालू का राज, जंगल राज लोगों ने नकार दिया है। और इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार वहां पर विकास को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने महसूस किया, बिहार ने महसूस किया। और बिहार ने सारी प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके एनडीए का साथ दिया। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार का भरोसा है। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब आपने देख लिया एनडीए की जीत की वजह क्या रही। जीत के बाद हौसले बुलंद होते हैं। अब सवाल यह है, इनके हार के कारण क्या रहे। इन्होंने भी पूरी जोर आजमाइश की, साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव कैसे हार गई महागठबंधन। देखिए जरा इनकी हार की वजह क्या रही। ये खींचतान, कौन कितने पर लड़ेगा, इसी में लड़ाई होती रही। चुनाव के ऐलान के बाद से ही टकराव बढ़ गया था।
सीटों के ऐलान से को लेकर बात नहीं बन पाई थी। कांग्रेस आरजेडी में सीटों पर बात अटक गई थी। दावा किया गया आरजेडी कांग्रेस में बात बंद हो गई। तेजस्वी मुकेश सैनी की भी बात बंद हो गई थी। नॉमिनेशन के पहले तक पिक्चर साफ नहीं हो पाई। दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। बाद में कुछ उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। जहां फ्रेंडली फाइट, उसमें अधिकतर सीटों पर हार मिली। एक साथ लड़ रहे जैसा संदेश देने में नाकाम रहे मोदी ने आक्रामक तरीके से जंगल राज पर हमला किया। कट्टा, दुनाली, छर्रा से मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई। लोगों ने नीतीश के सुशासन पर भरोसा जताया। महिला वोटरों ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश को वोट दिया। राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। एटम बम से हाइड्रोजन बम तक फोड़ने का दावा किया, लेकिन बिहार के वोटर इससे जुड़ नहीं पाए। बहुत देर बाद सीएम चेहरे का ऐलान किया गया, लेकिन इस पर भी महागठबंधन एनडीए को नहीं घेर सका। यह इनके हार के कारण है। सुनिए जरा इनके सियासतदान क्या कहते हैं। लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आइए अब आपको बताता हूं, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन बिहार में एक मोदी के हनुमान है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान, जिनको लेकर बहुत शक और सस्पेंस की नजरों से देखा जा रहा था, और एग्जिट पोल भी वैसा ही देख रहा था। जीत के बाद चिराग पासवान अपने घर की बालकनी पर आए। ये वो तस्वीर है, मां के साथ मुंह मीठा किया, मुंह मीठा कराया। अब देखिए चिराग का क्या हुआ। 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा था। जेडीयू के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार उतारे थे। इससे नीतीश की पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। तब जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। वो आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर थी। इस बार चिराग एनडीए के साथ थे। इसका फायदा चिराग के साथ जेडीयू को भी मिला। चिराग की पार्टी ने 29 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू को पिछली बार से 41 सीटें ज्यादा मिली। इस वजह से एनडीए का आंकड़ा में 200 तक पहुंच गया है। 2020 में चिराग के अलग लड़ने का फायदा आरजेडी को हुआ था। जहां जेडीयू से सीधी लड़ाई थी, वहां चिराग ने वोट काटे थे। इस तरह उस सीट पर आरजेडी की जीत हो गई थी। इस बार जेडीयू के खाते में चिराग के वोटर जुड़ गए। इससे जेडीयू का वोट परसेंट भी बढ़ गया है, और इस वजह से महागठबंधन को नुकसान और ज्यादा उठाना पड़ा है। आइए सुनिए जरा चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। इसका श्रेय बिहार की जनता को जाता है कि सही वक्त पर सही फैसला बिहार की जनता ने लिया। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने जिस सोच के साथ इस पूरे अलायंस को उन्होंने लीड करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनके अनुभव ने नेतृत्व क्षमता दी इस अलायंस को आगे बढ़ने की। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी इसका श्रेय दूंगा कि लोगों ने उस पर भी विश्वास किया। एंड आई थिंक एज अ होल इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव, विकास की बात करने वाला, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला ये गठबंधन था, जिसको जनता ने स्वीकारा कंपेयर टू एन अलायंस महागठबंधन जो कि एरोगेंस और एक दूसरे के साथ भीतरघात करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। बात चिराग की हो गई, बात पीके की यानी प्रशांत किशोर की। लोगों को लग रहा था प्रशांत किशोर बहुत बड़ा कमाल करेंगे। आइए आपको बताऊं, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो, बड़े बड़े कैंपेन, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का जलवा, लेकिन जब नतीजे आए तो देखिए सब कुछ फ्लॉप और इतना बड़ा जीरो।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फेल साबित हुए। रिपोर्ट कार्ड में 0 आया है। खुद की पार्टी के पहले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते। जनसुराज का बिहार में खाता तक नहीं खुल सका, जबकि कहा जा रहा था कि पीके गेम चेंजर हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ पीके को त्रिकोणीय मुकाबले में मान रहे थे। चुनाव से पहले यात्रा करके वो भी दावेदारी कर रहे थे। पीके ने कहा था वो या तो अर्श पर होंगे या फिर फर्श पर होंगे, यानी या तो जनसुराज 150 सीटें जीतेगी या फिर 10 से भी कम। लेकिन प्रशांत किशोर के दोनों ही दावे गलत साबित हुए। उल्टा नीतीश और एनडीए पर उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई, क्योंकि नीतीश को 25 सीट भी ना मिलने का दावा कर रहे थे। पीके ने कहा था जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। दावा यहां तक किया था अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी नहीं रहेंगे, यह भी कह दिया था। यहां तक कि एनडीए सरकार की वापसी से भी इनकार कर दिया था। लेकिन उनके भड़बोलेपन पर जनता ने भरोसा नहीं किया। जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सोचिए एक भी नहीं जीती। 68 सीटों पर तो पीके की जनसुराज नोटा से भी हार गई। हाल यह हो गया है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पीके बुरी तरह से हारे। चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उससे यही लगता है कि लोग जनसुराज की बात, एक नए तरह की राजनीति की बात, एक नए सोच की बात समझ नहीं पाए और शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए, और हम फिर से शुरू करेंगे। उनकी बातों पे ध्यान देना, उनके आरोप और प्रत्यारोप पे ध्यान देना, ये कहीं से भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और नेता में बहुत अंतर होता है। और अब वो अपना रिजल्ट अपने वो भुगत रहे हैं, अपने अहंकार का, घमंड का रिजल्ट उनको खुद ही मिल रहा है। उस पे और आइए अब आपको लिए चलता हूं। एक और शख्स है असदुद्दीन ओवैसी, जो आखिरी तक कह रहा था मुझे महागठबंधन में शामिल कर लो। असदुद्दीन ओवैसी, सीमांचल में उनका क्रेज था। उनकी रैलियों में, रोड शो में भारी भीड़ आ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन का बड़ा खेल बिगाड़ दिया। देखिए बिहार के सीमांचल में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। सीमांचल में 24 सीटें, जिनमें 5 पर एमआईएम जीत के करीब है। कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी न सिर्फ चुनाव जीत रही है, बल्कि ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया के अल्पसंख्यक बाहुल्य अमौर और बायसी सीट पर ओवैसी और एमआईएम का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है। यहां मुस्लिमों ने आरजेडी और कांग्रेस पर एमआईएम को तरजीह दी। आमतौर पर कांग्रेस और बायसी में आरजेडी उम्मीदवारों को एमआईएम ने हराया है। अमौर में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम चुनाव जीत गए, और जबकि बायसी में एमआईएम ने के गुलाम सरवर चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में बायसी से एमआईएम के रुकनुद्दीन चुनाव जीते, जो बाद में ओवैसी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन नए चेहरे को चुनाव में उतार कर भी ओवैसी कामयाब रहे हैं। पिछले चुनाव में एमआईएम ने बिहार में 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन ओवैसी के 4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया था। फिर भी ओवैसी की एमआईएम ने अपना प्रदर्शन दोहराया है, मगर आरजेडी कांग्रेस ऐसा करने में फेल साबित हुई है। ओवैसी ने महागठबंधन में उन्हें शामिल करने को भी कहा था। लालू और तेजस्वी तक संदेश पहुंचाया, अपील भी की थी, लेकिन आरजेडी ने अपने वोट कटने के डर से एमआईएम को शामिल नहीं किया, क्योंकि तेजस्वी को मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा था। मगर कई सीट पर एमवाई समीकरण फेल हुआ और ओवैसी बाजी मार गए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह, उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे समझे कि वो उन्होंने मजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ। 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नताइज। हम तो शुक्रिया अदा करते जनता का दिल से, जिन्होंने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा। शुक्रिया, जनता का फैसला, जनता जनार्दन है। तो उन्होंने समाज का पूरा ख्याल नहीं रखा है, उनका भुगतना मैं कर रहा हूँ। लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है, लालू जी के राजद में और
और आइए बिहार से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बिहार चुनाव की वजह से उस खबर पर कम नजर रही। फिदायीन का घर उड़ा दिया है। यह उमर की तस्वीर आप देख रहे हैं। उमर जिसने दिल्ली में धमाका किया जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उमर के घर की तस्वीर देखिए जरा। यह अगली तस्वीर दिखाइए, यह है उमर का घर। उमर का घर पुलवामा में है। इसी घर में उमर नबी रहा करता था। फिलहाल रह रहा था फरीदाबाद में, लेकिन उमर का घर ब्लास्ट करके आज उड़ा दिया गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। उमर के घर पर धमाका किया गया और घर गिरा दिया गया। आतंकी का घर गिराए जाने के बाद यह तस्वीर आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में घर जमींदोज हुआ है पूरा। ये आतंकी का घर देख रहे हैं। चारों तरफ आपको ईंट, बल्ली और मलबा नजर आ रहा है घर का। और ये देख रहे हैं पुलवामा में आतंकी उमर का घर। जिस आतंकी उमर ने दिल्ली में कार धमाका किया और राजधानी में आतंकी हमला कर 13 लोगों की जान ले ली, उस आतंकी उमर के घर को भी धमाके से उड़ा दिया गया। सुरक्षा बलों ने देर रात पहले इस घर की घेराबंदी की, फिर आईडी विस्फोटक का इस्तेमाल कर घर को ढा दिया। आतंकी उमर का यह घर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में था। पुलवामा के कोयला गांव में 2 मंजिला इमारत में रहता था। उमर के साथ उसके माता पिता और भाई भाभी भी रहते थे। हालांकि अब उमर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो महीनों से पुलवामा वाले अपने घर में नहीं आया था। पुलिस ने उमर के परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, तो उन्होंने बताया कि उमर कट्टरपंथी सोच की ओर बढ़ रहा था और वो कई दिन तक, लंबे वक्त तक आता नहीं था। धमाके से पहले भी परिवार को फोन या संपर्क न करने को कहा था उमर ने, लेकिन परिवार ने उमर की कोई जानकारी पहले से नहीं थी। उसे उमर के घर को ध्वस्त करने का फैसला कड़ा संदेश देने वाला है कि आतंक या नापाक हरकतों पर इसी तरह कार्रवाई होगी। तो उमर के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई की गई है ताकि इस तरह के आतंकी साजिश रचने वाले और षड्यंत्र करने वालों को भी एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। बहरहाल अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।